क्या आपके पास भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने से आपको बहुत डर लगता है, या उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी आपको लो कॉन्फिडेंस महसूस होता है, या फिर उस सब्जेक्ट से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे सिंपल एंड इजी वेज जो किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को आपको बड़ी क्विकली एंड इजीली याद करवा देंगे। लेकिन उससे पहले, to those who are new to this channel, hi, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। The first easy way जिसे आपको करना है वो ये कि आप उस हार्ड सब्जेक्ट को एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली दें। पहले दिन आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, लेकिन प्लीज़ डोंट गिव अप, क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें महसूस होगा और उस सब्जेक्ट का डर आप में से धीरे धीरे निकल जाएगा। यानी कि सिंपली आपको उस सब्जेक्ट को अपना थोड़ा सा टाइम रोज देना है और फिर देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के प्रति जो आपका डर है, जो आप उसे नहीं करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम को डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। इसलिए आप दो वीडियोस को कंसिडर कर सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। फर्स्ट इज द पोमोडोरो टेक्निक, जो आपको ये बताएगी कि आप अपने टाइम को कैसे छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। और सेकंड वीडियो है काइजन टेक्निक, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी नई चीज को स्टार्ट करने में डर रहे हैं। यहाँ पे नई चीज जो हम कर रहे हैं वो ये कि हम उस सब्जेक्ट को टाइम देने जा रहे हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है और जिसे पढ़ने में हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं। सेकेंड इजी वे जो है वो ये कि हमें उस सब्जेक्ट का डर हमारे अंदर से निकालना है। डर निकालने के लिए जो फर्स्ट चीज़ हम कर रहे हैं वो ये कि हम डेली उस हार्ड सब्जेक्ट को अपना थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो डर निकालने के लिए करनी है वो ये कि किसी भी सब्जेक्ट का पहले आप बेसिक्स कवर कीजिए और फिर एडवांस लेवल पे जाइए, क्योंकि अगर आप पहले बेसिक्स कवर कर लेंगे तो आपको एडवांस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपनी बेसिक्स में थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे तो एडवांस करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट के बेसिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे और एडवांस जाने में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट में जितने मॉक टेस्ट, जितना रिविजन, जितना क्विज़ेस हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। इससे होगा ये कि आप अपने क्वेश्चंस को अपने जो पढ़ा है उससे रिलेट कर पाएंगे और आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगता चला जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स, कितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, आपका लेवल क्या है, कितना आप पढ़ पाए हैं और कितना और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उसके मॉक टेस्ट देंगे, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे और उसका कॉन्फिडेंस आप में ऑटोमेटिकली हाई होता चला जाएगा। तो आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सब करिए, क्योंकि यह सारी चीज़ें ओवरऑल आपका उस सब्जेक्ट का डर निकालने में मदद करेगी और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या उस सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप दूसरों से पूछ सकते हैं वो पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो पूछिए, अगर कोई चीज़ आपको उसमें समझ नहीं आ रही है तो वो पूछिए। कभी भी क्वेश्चंस को पुट अप करने में डरिए मत। इसके लिए आप अपने मेंटर्स की, आप अपने कलीग्स
की जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनसे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। ऐसा करने से जितनी भी आपकी क्वेरीज डेवलप हो गई होंगी वो सारी सॉल्व होती जाएंगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ये है कि आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, क्योंकि इट विल हेल्प टू बिल्ड अ क्लियर अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट विल मेक your studies and that subject very easier and very comfortable for you। जो हमारा नेक्स्ट इजी वे है वो ये कि टीच दैट सब्जेक्ट टू अदर्स। जो भी आप याद कर रहे हैं ना उसको टीच करिए, दूसरों को पढ़ाइए। बहुत सारी रिसर्चेस में ये साबित हुआ है कि जो चीज़ हम याद कर रहे हैं अगर उसी चीज़ को हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो जो हमारे बच्चे कुछ डाउट है, जो हमारी उस चीज़ में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप हो जाता है जो कि अल्टीमेटली उस सब्जेक्ट का डर हमारे अंदर से निकालने में मदद करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अपनी पर्सनल लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कीजिए। पर्सनल लर्निंग स्टाइल मीन्स कि अगर आप विजुअल लर्निंग स्टाइल है आपकी, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है या फिर आप काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल आपके पास है या फिर आपको रीडिंग या राइटिंग लर्निंग स्टाइल आपके पास है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी ऐसी लर्निंग स्टाइल है जो आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। जब आपको ये पता लग जाएगा तो उस लर्निंग स्टाइल को फॉलो करके आप अपने सब्जेक्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। और लर्निंग स्टाइल अगर आपको पता होगी तो अल्टीमेटली वो आपके सब्जेक्ट को और अच्छा याद करवाने में, क्विकली एंड ईजीली याद करवाने में बहुत मदद करेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग स्टाइल्स हैं तो उसका एक पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। इसके बाद जो हमारा लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि बिलीव दैट यू कैन डू इट, बिलीव दैट यू कैन डू दैट हार्ड सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे, अगर आप पहले से ये सोच लेंगे कि नहीं ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, मैं इसमें कभी भी टॉप नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपसे कभी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें। अगर नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होती चली जाएंगी। तो प्लीज़ आगे से हमेशा अपने में बिलीव करें कि यस, अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो आप उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो आप उसमें मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट नीचे दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।